जी हां दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि जो धमाका बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर ने कर दिखाया है उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारत की नई 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी गई है। लेकिन इस टीम में जो नाम आए हैं और जो नाम गायब हैं, उन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सोचिए, कौन कौन से अनुभवी खिलाड़ी बाहर हुए, किन नए चेहरों को मौका मिला, क्या किसी बड़े स्टार का करियर अब खत्म होने के कगार पर है, और क्या गंभीर ने किसी चौंकाने वाले फैसले से टीम का पूरा चेहरा बदल दिया है। बस इतना जान लीजिए दोस्तों, इस बार चयन की कहानी वैसी नहीं जैसी पहले होती थी। इस बार चयन हुआ है आक्रामक सोच और भविष्य की नींव पर। लेकिन किसके दम पर यह टीम ऑस्ट्रेलिया को उसकी ही जमीन पर चुनौती देने उतरेगी, यही सवाल अब सबके मन में है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सीरीज 5 मुकाबलों की होगी, यानी 5 बार जुनून, 5 बार जोश और 5 बार दिल की धड़कनें बढ़ने वाली हैं। पर असली ट्विस्ट तो यह है कि इस बार टीम की रणनीति ऐसी बनाई गई है जो ऑस्ट्रेलिया को भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर भारत ने यह कब और कैसे प्लान कर लिया। अब सवाल उठता है कि ये मैच कब और कहां होंगे, कौन सा मैदान बनेगा जंग का मैदान, और फैंस इस जबरदस्त भिड़ंत को लाइव कहां देख पाएंगे। लेकिन ठहरिए, क्योंकि ये सब जानने से पहले एक बात तो साफ है, इस बार सिर्फ खेल नहीं, एक जंग छिड़ने वाली है, और जो आने वाला है वो इतना बड़ा सरप्राइज होगा कि हर भारतीय फैन उछल पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में किसका नाम है, कौन हुआ बाहर और कौन अब ऑस्ट्रेलिया को हिला देने वाला है, तो बस जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो खुलासा होगा वो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल की धड़कन बढ़ा देगा। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित T20 सीरीज की तारीखें तय हो चुकी हैं। और इस बार जंग शुरू होगी कैनबरा स्टेडियम से, जहां सीरीज का पहला T20 मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा। वही दूसरा धमाकेदार मुकाबला 31 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जिसके बाद तीसरा मुकाबला 2 नवंबर को होबार्ट के मैदान पर खेला जाएगा। चौथा मैच 6 नवंबर को बिल पिप्पन ओवल में होने जा रहा है, और आखिरी यानी निर्णायक 5वां T20 मुकाबला 8 नवंबर को गाबा स्टेडियम ब्रिस्बेन में खेला जाएगा, जहां हर गेंद पर दिल की धड़कनें तेज होंगी और हर रन पर जज्बा छलकेगा। अब बात करें समय की, तो हर मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा। यानी दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि ये 5 जंगें सिर्फ मैच नहीं बल्कि मैदान पर बिजली की तरह गूंजने वाली हैं। अगर आप इन ऐतिहासिक पलों को लाइव देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, DD स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार ऐप पर हर एक गेंद का रोमांच देख सकते हैं, जहां हर चौका छक्का आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा। अब अगर बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो जान लीजिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया अब तक 32 T20 मुकाबलों में आमने सामने आ चुके हैं, जिनमें से भारत ने 20 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 11 बार विजयी रहा है और एक मैच बिना नतीजे के समाप्त हुआ था। ये आंकड़े अपने आप में बता देते हैं कि इतिहास किसके पक्ष में है, लेकिन क्रिकेट में इतिहास से ज्यादा मायने रखता है वर्तमान। और इस बार गंभीर की रणनीति और टीम इंडिया की नई ऊर्जा देखकर लग रहा है कि भारत इस बार भी कंगारुओं को उन्हीं के मैदान पर धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कैनबरा से लेकर ब्रिस्बेन तक हर मैदान पर भारतीय जोश गरजने वाला है, और इस बार हर खिलाड़ी के चेहरे पर सिर्फ एक ही बात लिखी है, बदला। इसलिए दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि ये 5 मुकाबले सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि भारतीय शेरों की दहाड़ बनने वाले हैं, जहां हर ओवर में कहानी बदलेगी और हर जीत में हिंदुस्तान का नाम गूंजेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की नई स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले इस स्क्वाड में अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अगर इस वक्त भारतीय T20 क्रिकेट की दुनिया में किसी खिलाड़ी ने अपने बल्ले से आग लगाई है, तो वह नाम है अभिषेक शर्मा। ये लड़का जब मैदान पर उतरता है तो गेंदबाजों की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं।
क्योंकि उसके एक एक शॉट में वो विस्फोटक ताकत होती है जो मैच का पूरा रुख पलट देती है। अब तक इस खिलाड़ी ने 23 पारियों में 849 रन बनाए हैं, औसत 36.9 की है और स्ट्राइक रेट 196.1, यानी एक एक रन में रफ्तार की मिसाल। उनका सर्वोच्च स्कोर 135 रन है। और सोचिए उस पारी में गेंदबाजों का क्या हाल हुआ होगा जब अभिषेक ने मैदान के हर कोने में बमबारी की थी। अब तक उन्होंने 5 अर्धशतक और 2 शतक ठोके हैं, जो साफ साबित करता है कि यह खिलाड़ी सिर्फ शुरुआत नहीं करता बल्कि मैच को खत्म करने की ताकत भी रखता है। उनके बल्ले से 78 चौके और 60 छक्के निकल चुके हैं और हर शॉट दर्शकों के दिलों में गूंज बनकर बस गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी T20 सीरीज में उनसे सिर्फ बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं बल्कि तबाही की उम्मीद है, क्योंकि उनकी फॉर्म इस वक्त आग पर है। उनके अंदर वो आत्मविश्वास, वो जज्बा और वो जुनून है जो टीम को हर मुश्किल घड़ी में आगे ले जाता है। गंभीर की इस नई टीम में अभिषेक वो खिलाड़ी हैं जो शुरुआत से ही विपक्ष को हिला सकते हैं। उनका हर शॉट बयान करता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य अब पूरी तरह उनके कंधों पर सवार है। इसलिए दोस्तों तैयार रहिए, क्योंकि इस बार जब अभिषेक शर्मा मैदान में उतरेंगे तो सिर्फ रन नहीं बरसेंगे, बिजली गिरेगी और गेंदबाजों के लिए मैदान जंग का मैदान बन जाएगा। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में दूसरे नंबर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल ये वो बल्लेबाज हैं जो मैदान पर उतरते ही अपने क्लास, टाइमिंग और शॉट चेन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अब तक उन्होंने 28 पारियों में 705 रन बनाए हैं और भले ही औसत 28.1 और स्ट्राइक रेट 127.3 है, लेकिन गिल का असली खेल आंकड़ों से कहीं आगे है। उनका उच्चतम स्कोर 126 रन है और वो पारी आज भी हर क्रिकेट प्रेमी की यादों में दर्ज है। जब ये खिलाड़ी लय में होता है तो वो किसी भी मैच को पल भर में पलट सकता है। उनके पास 72 चौके और 25 छक्के हैं, जो बताते हैं कि गिल सिर्फ तकनीकी बल्लेबाज नहीं बल्कि आधुनिक T20 क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार विस्फोटक खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज में उनसे उम्मीदें आसमान छू रही हैं, क्योंकि जब ये खिलाड़ी फॉर्म में आता है तो विपक्ष की सारी योजनाएं बिखर जाती हैं। उन्हें अपने प्रदर्शन में स्थिरता लानी होगी, लेकिन उनकी क्षमता पर कोई शक नहीं है। गेंद की रफ्तार को पढ़ने और उसे सीमा पार भेजने का उनका अंदाज किसी कलाकार की पेंटिंग जैसा है, सटीक, शांत और घातक। उनकी बल्लेबाजी में वो ठहराव और क्लास है जो आज के क्रिकेट में दुर्लभ है। इसके बाद दोस्तों, स्क्वाड में तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा, इस लड़के में जो आत्मविश्वास है वो हर शॉट में झलकता है और यही वजह है कि तिलक आज भारत की T20 टीम का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बन चुके हैं। अब तक उन्होंने 30 पारियों में 962 रन बनाए हैं, जो यह साबित करता है कि वह सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं बल्कि निरंतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी औसत 53.4 और स्ट्राइक रेट 149.1 है, यानी हर रन के साथ वो विपक्ष पर दबाव बढ़ाते हैं। उनका उच्चतम स्कोर 102 रन है और उस पारी में उन्होंने गेंदबाजों को मैदान के चारों ओर घुमा दिया था। उन्होंने अब तक 4 अर्धशतक और 2 शतक जमाए हैं, जो यह दिखाते हैं कि तिलक छोटी पारियों में नहीं बल्कि लंबी पारी खेलने में विश्वास रखते हैं। उनके बल्ले से 78 चौके और 53 छक्के निकल चुके हैं और हर शॉट में वह जुनून साफ झलकता है जो किसी बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी T20 सीरीज में तिलक का फॉर्म सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में वह संतुलन है जो टीम को स्थिरता भी देता है और विस्फोट भी। उनका हर कदम सोच समझकर होता है, हर स्ट्रोक में रणनीति छिपी होती है। उनकी युवा ऊर्जा मैदान पर बिजली की तरह फैलती है और जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो विपक्षी कप्तान भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस खिलाड़ी को रोके कैसे। इसके बाद दोस्तों, स्क्वाड में चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, ये वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी दिशा में, किसी भी गेंद पर, किसी भी हालत में शॉट लगा सकते हैं।
अब तक उन्होंने 85 मैचों में 2670 रन बनाए हैं और यह आंकड़ा खुद में एक गर्जना है कि सूर्य सिर्फ खेलते नहीं, मैदान पर राज करते हैं। उनकी औसत 37.1 और स्ट्राइक रेट 164.2 है, जो बताता है कि वे हर गेंदबाज पर टूट पड़ने की कला में माहिर हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 117 रन है और अब तक उन्होंने 21 अर्धशतक और 2 शतक लगाए हैं। उनके बल्ले से 243 चौके और 148 छक्के निकल चुके हैं, जो यह दिखाता है कि जब सूर्या फॉर्म में होते हैं तो गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाने का काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी T20 सीरीज में उनका अनुभव टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार होगा, क्योंकि वे जानते हैं कब आक्रमण करना है और कब टिककर खेलना है। उनकी बल्लेबाजी में वह परिपक्वता और विस्फोट दोनों है, जो किसी भी टीम को जीत की ओर धकेल सकती है। वह सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि विपक्ष की मानसिकता तोड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर रिंकू सिंह है। जी हां दोस्तों, यह खिलाड़ी हर बार साबित करता है कि क्रिकेट सिर्फ तकनीक का नहीं, हिम्मत और हौसले का खेल है। अब तक उन्होंने 29 पारियों में 569 रन बनाए हैं, औसत 33.5 और स्ट्राइक रेट 149.6 है। यानी रिंकू का हर रन विपक्ष के लिए दर्द बन जाता है। उनका उच्चतम स्कोर 69 रन है और उन्होंने अब तक 3 अर्धशतक जमाए हैं। लेकिन असली बात यह है कि उनकी हर पारी टीम को संकट से निकालने वाली साबित होती है। उनके बल्ले से 31 छक्के और 46 चौके निकल चुके हैं, जो उनकी निडरता को बयान करते हैं। रिंकू का खेल सीधा है, अगर गेंद उनके जोन में आई तो उसे सीमा रेखा के पार भेजना तय है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी T20 सीरीज में उनका रोल बेहद अहम रहेगा, क्योंकि यह खिलाड़ी दबाव में खेलना जानता है और आखिरी ओवरों में मैच का नक्शा बदल देने की ताकत रखता है। उन्होंने घरेलू मैदानों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक यह साबित किया है कि उनमें वह स्टील है जो हर चुनौती को चीर सकता है। रिंकू सिर्फ बल्लेबाज नहीं, बल्कि टीम के लिए भरोसे का दूसरा नाम है। अगर वे अपनी फॉर्म में रहे तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए यह सीरीज बुरे सपने से कम नहीं होगी। उनका हर छक्का विरोधी डगआउट में सन्नाटा और भारतीय फैंस के दिलों में जोश भर देगा। इसके बाद दोस्तों 6ठे नंबर पर जितेश शर्मा है। जी हां दोस्तों, जितेश शर्मा विकेटकीपर बल्लेबाज ने अभी तक T20 प्रारूप में 7 पारियों में 100 रन बनाए हैं। औसत 14.3 और स्ट्राइक रेट 147.1 है। आंकड़े भले छोटे लगें, लेकिन जितेश का इरादा बड़ा है। उनका उच्चतम स्कोर 35 रन है और वह हर मैच में अपने बल्ले से कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अभी तक पूरी तरह अपनी क्षमता नहीं दिखाई है, पर उनमें वह विस्फोटक क्षमता है जो किसी भी पल मैच का पासा पलट सकती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी T20 सीरीज में जितेश का किरदार बेहद अहम रहेगा, क्योंकि यह उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। उनकी बल्लेबाजी में रफ्तार है, उनके शॉट्स में ताकत है और उनकी निगाहें हमेशा गेंद पर टिकी रहती हैं। उन्हें बस एक अच्छी शुरुआत चाहिए ताकि वो खिलाड़ी बन जाएं जिसकी भारतीय टीम को फिनिशर के तौर पर तलाश है। जितेश के पास वह जोश है जो आखिरी ओवरों में मैदान का माहौल बदल देता है। अगर वह अपनी लय पकड़ लेते हैं तो उनका बल्ला सिर्फ रन नहीं बनाएगा, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ा देगा। उनका आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। गंभीर और टीम मैनेजमेंट को भी पता है कि यह खिलाड़ी आने वाले वक्त में बड़ा धमाका कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, इस बार नजरें जितेश पर होंगी, क्योंकि अगर उन्होंने अपना असली खेल दिखा दिया तो ऑस्ट्रेलियाई टीम को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन, यह नाम सुनते ही हर क्रिकेट प्रेमी को याद आता है एक ऐसा बल्लेबाज जो अपने हर स्ट्रोक से मैदान को सजा देता है। अब तक उन्होंने 42 पारियों में 993 रन बनाए हैं, औसत 40.9 की है और स्ट्राइक रेट 148.1। यानी आंकड़े खुद बता रहे हैं कि सैमसन सिर्फ स्कोर नहीं बनाते, बल्कि मैच को अपने अंदाज में ढालते हैं। उनका उच्चतम स्कोर 77 रन है और उन्होंने 6 अर्धशतक ठोके हैं।
उनके बल्ले से 78 चौके और 34 छक्के निकले हैं और हर बार गेंद जब बल्ले से टकराती है तो आवाज सीधी दर्शकों के दिलों में उतरती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी T20 सीरीज में उनकी भूमिका निर्णायक रहेगी, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं जो पारी को संभाल भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वो शांति है जो तूफान से पहले आती है, और जब वो फॉर्म में होते हैं तो हर गेंदबाज की लाइन और लेंथ गायब हो जाती है। संजू का अनुभव और उनका धैर्य टीम को मिडिल ऑर्डर में स्थिरता देगा। वो मैदान पर सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि रणनीतिकार की तरह खेलते हैं, हर गेंद को परखते हैं, हर मौके का फायदा उठाते हैं। इस बार उनसे सिर्फ रन नहीं बल्कि धमाका देखने की उम्मीद है। अगर सैमसन ने अपना जलवा दिखाया तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए यह सीरीज किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब मैदान पर अक्षर पटेल आते हैं तो हवा में सिर्फ एक ही बात गूंजती है, ये खिलाड़ी खेल नहीं खेलता, खेल को बदल देता है। 47 मुकाबलों में कुल 596 रन ठोकने वाला यह बाएं हाथ का हरफन मौला बल्लेबाज एक ऐसा नाम है जिसने भारतीय T20 इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई है। 139.3 की स्ट्राइक रेट के साथ अक्षर विपक्षी गेंदबाजों के सिर पर सवार होकर खेलते हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 65 रन और वह अकेला अर्धशतक बता देता है कि जब अक्षर का बल्ला गरजता है तो बाउंड्री लाइन सिर्फ तमाशबीन बन जाती है। 46 चौकों